नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक हंसदा, बिहार, कटिहार मनियारी मुचवटा लंबाटिया। आज दोस्तों स्विच बोर्ड वायरिंग सीखेंगे। हाउ टू स्विच बोर्ड वायरिंग, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि कैसे स्विच बोर्ड का वायरिंग किया जाता है। आप घर बैठे आप खुद अपने से स्विच बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट से मटेरियल ले करके आप अपने खुद से स्विच बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, छोटा से छोटा बच्चा भी वायरिंग कर सकता है। तो आप लोगों के साथ मैं स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे किया जाता है शेयर करना चाहता हूँ। जैसे घर में आयरन का और टीवी, फ्रिज और मोबाइल चार्ज, उसके लिए भी बताएंगे। सॉकेट स्विच कितना एम्प्स का यूज किया जाता है। मोटर के लिए, फ्रिज के लिए, आयरन के लिए 15-20 एम्प्स का स्विच सॉकेट यूज किया जाता है और मोबाइल चार्ज के लिए 6 एम्प्स का स्विच सॉकेट यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें आप स्विच बॉक्स का मॉडल बोले तो आसान तरीके से जितना स्विच बॉक्स में यूज किया जाता है उतना ही मॉडल कहा जाता है। जैसे एक सॉकेट, एक स्विच, तो उसको 3 मॉडल कहा जाता है। सॉकेट जो है वो 2 मॉडल है और स्विच जो है वो 1 सिंगल मॉडल है। तो एक सॉकेट, एक स्विच जिस बॉक्स में यूज किया जाता है उसको 3 मॉडल बॉक्स कहा जाता है। तो इसी प्रकार से मॉडल स्विच और सॉकेट पर निर्भर करता है। तो स्टार्टिंग 2 मॉडल से स्टार्ट होता है। 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 12 मॉडल, ऐसे करके रहता है। इसमें एक मेटल बॉक्स स्विच बॉक्स रहता है, एक पीवीसी बॉक्स स्विच बॉक्स रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे स्विच बोर्ड का वायरिंग किया जाता है। उसके बारे में लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी मैं ये पीवीसी बॉक्स स्विच बॉक्स है, 12 मॉडल है। अभी आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। ये पीवीसी 12 मॉडल बॉक्स है और इसका बेस ये मेटल बॉक्स है दोस्तों। इसी प्रकार सब में अलग अलग कोई मेटल बॉक्स होता है, कोई पीवीसी बॉक्स होता है। ये मैंने फिक्स कर दिया है। ये 3 मॉडल है। ये 16 एम्प्स स्विच सॉकेट है दोस्तों। इसी प्रकार ये भी मेटल बॉक्स है। इसमें भी 4 मॉडल है। 6 एम्प्स सॉकेट है, 6 एम्प्स स्विच है दोस्तों। इसी प्रकार ये वाला भी मेटल बॉक्स है दोस्तों। इसमें फैन रेगुलेटर है, उसके बाद एक सॉकेट 6 एम्प्स है और बाद बाकी 6 एम्प्स का स्विच यूज किया गया है दोस्तों। तो फिर इसी प्रकार यहाँ मेटल का 6 मॉडल बॉक्स है दोस्तों। ये आप खूब अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये
टू स्विच टू सॉकेट 6 मॉडल है, मेटल बॉक्स है दोस्तों। इसको कैसे वायरिंग किया जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये दोस्तों ये पीवीसी बॉक्स है, 2 मॉडल है दोस्तों, आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। इसको कैसे वायरिंग किया जाता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये दोस्तों ये 6 मॉडल बॉक्स है, पीवीसी बॉक्स है, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों कैसे वायरिंग किया जाता है, इसमें तो बहुत सारा वायरिंग करना होगा, एक बार में तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको जितना तक वायरिंग करके बताएंगे, जो भी है हम लोग सीखेंगे। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा स्विच बॉक्स में वायरिंग करेंगे। पहले डायग्राम में समझेंगे तो स्विच बॉक्स में कनेक्शन करने के समय आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि कैसे आपने कनेक्शन किया। तो पहले आप डायग्राम समझेंगे तो आपको बहुत आसान होगी कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, और नॉर्मली तरीके से कितने वायर आते हैं, और सही तरीके से अगर स्विच बोर्ड का वायरिंग किया जाता है तो उसमें 3 वायर होते हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग। तो हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे उसके बारे में मैं डायग्राम बना चुका हूँ पहले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही डायग्राम को बना करके रखा है। और इसमें कैसे कनेक्शन करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका, ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं अर्थिंग, इसको बोलते हैं अर्थिंग पिन, और ये जो है इसको बोलते हैं फेस, और ये जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल दोस्तों, फेस मीन्स लाइन, न्यूट्रल तो आप जानते ही हैं। और ये दोस्तों ये मेरा स्विच है, ये सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, ये मैंने 3 पिन सॉकेट यूज किया है दोस्तों। ये नॉर्मली सिंगल वे स्विच है, ये 5 एम्प्स 6 एम्प्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके आधार पर आप अगर 5-6 एम्प्स का सॉकेट यूज किए हैं तो स्विच भी 6 एम्प्स का होना चाहिए। तो इसी प्रकार मैं इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपका जो मेन वायर आएगा, दोस्तों ये 3 वायर आएंगे। एक आएगा अर्थिंग में, एक आएगा दोस्तों फेस में, और एक आएगा न्यूट्रल में दोस्तों, न्यूट्रल में। तो ये 3 मॉडल स्विच है वो दोस्तों। इसको कैसे किया जाए, तो आप यहाँ भी कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो अच्छा कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ नहीं करके आपको यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन करना होगा। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, तो ये यहाँ पर ये इसका स्विच सॉकेट, ये वाला लाइन पिन है, इसमें आप कनेक्ट करके इस स्विच में कनेक्ट करने के बाद ये मेन वायर है, मेन वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मीन्स आपका जो जिसमें लाइन आ रहा है वो वाला आप इसमें कनेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से आपका स्विच जब आप ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद
आपको ये वाला सॉकेट में लाइन आएगी, मीन्स ऐसे। तो आपका ये थ्री मॉडल स्विच का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये मेन वायर आपका यहाँ नीचे रहेगा, उसके बाद यहाँ से जो सॉकेट का है, सॉकेट का वायर यहाँ ऊपर वाला पिन से नीचे वाला पिन में आप कनेक्ट करेंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका थ्री मॉडल स्विच बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 6 मॉडल है। 6 मॉडल का मतलब ये स्विच ऐसा भी स्विच रहता है 5 पिन सॉकेट, जिसमें आपका दोस्तों ये स्विच इस सॉकेट का कंट्रोल रहेगा, और ये बाद बाकी स्विच किसी में फैन, किसी में लाइट, किसी में फैन ऐसे ही यूज किया जाता है। तो सपोज ये फैन है, ये लाइट है, ये भी लाइट है, तो अलग अलग यूज होगा दोस्तों। तो फैन के लिए फैन रेगुलेटर यहाँ यूज नहीं किया गया है। सपोज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका भी कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो इसमें भी 3 गो वायर आएंगे। एक आएंगे ऊपर वाला को अर्थिंग, फिर न्यूट्रल आएंगे दोस्तों, फिर इसमें भी मेन फेस आएंगे, मेन फेस यहाँ आएंगे। उसके बाद इसमें कैसे किया जाता है, फेस टू फेस इसको लूप किया जाता है। ऐसे लूप करेंगे दोस्तों, लूप कर दिए। लूप करने के बाद ये 2 पिन है ना, इस दोनों को ऐसे कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये दोनों कनेक्शन होगा। उसके बाद ये स्विच को कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का वर्क किया जाएगा। इस स्विच से इस सॉकेट का कंट्रोल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो ऊपर वाला पिन है उसको यहाँ इन दोनों में कनेक्शन लूप कर देंगे। तो आपका ये स्विच सॉकेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ दोस्तों ये रहा आपका अर्थिंग, ये रहा आपका न्यूट्रल, ये रहा आपका फेस, मीन्स लाइन, मेन लाइन। उसके बाद दोस्तों ये फैन है। फैन मीन्स ये दोस्तों क्या हुआ, आउटपुट होगा। इधर में हुआ दोस्तों फैन, ये फैन में कनेक्शन हो गया। ये आपका लाइट रहा दोस्तों, लाइट में कनेक्शन हो गया। ये भी आपका लाइट रहा दोस्तों, लाइट में कनेक्शन हो गया। मीन्स ये सब दोस्त लोड है। तो आप यहाँ कनेक्ट करके आप ये लोड में कनेक्ट कर दिए। सब में लोड वाला में आप कनेक्ट कर दिए। सपोज आप बोलेंगे दोस्तों कि लोड में एक ही वायर है, तो एक ही वायर नहीं है दोस्तों, इसमें भी 2 गो वायर आता है। इसमें भी 2 गो वायर आता है। ये 2 गो वायर क्या हुआ है, या 3 गो वायर, इसको सब में लूप कर दिया है। अर्थिंग है तो अर्थिंग में ज्वाइंट कर दिया है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में ज्वाइंट कर दिया है दोस्तों। इधर से आ करके यहाँ सॉकेट ये वाला बॉक्स के अंदर में, यहाँ तो देख रहे हैं ना, ऐसा बॉक्स के अंदर में आपने पहले ही न्यूट्रल को न्यूट्रल में ज्वाइंट कर दिया है, लूप कर दिया है, और अर्थिंग को अर्थिंग में ज्वाइंट कर दिया है। और सिर्फ फेस वायर ही यहाँ आप आउटपुट के लिए आप यहाँ स्विच में ऊपर के भाग में आप ज्वाइंट करेंगे, कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आपका ये भी
स्विच कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नीचे वाला भी हम लोग देखते हैं वैसे ही होगा। ये 3 पिन सॉकेट है दोस्तों, इसमें भी वही है, अर्थिंग है, फिर न्यूट्रल है, फिर ये आपका लाइन। इसमें भी देखो दोस्तों लाइन, मेन लाइन को ऐसे लूप कर देंगे, पूरा को लूप कर देंगे दोस्तों। ये रहा लूप पूरा। ये देखो दोस्तों ये हमारा फैन रेगुलेटर है दोस्तों। फैन रेगुलेटर में भी 2 गो टर्मिनल रहता है दोस्तों। 2 गो में से किसी एक में देखो दोस्तों, यहाँ ये वाला टर्मिनल का या ये वाला टर्मिनल कोई दिक्कत नहीं है फैन रेगुलेटर में दोस्तों। इसमें से क्या करेंगे, आपने पहले ही यहाँ जान चुका है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये फैन रेगुलेटर वाला 1 वायर को आप इस वायर में ज्वाइंट कीजिएगा। उसके बाद एक वायर को आप जो फैन जहाँ है, फैन का जो वायर जहाँ है उस वायर के साथ आप ये वाला को ज्वाइंट करेंगे, तो आपका फैन रेगुलेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी ठीक है। ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ठीक है। आप पूरा लाइट का कंप्लीट आउटपुट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार ये इस सॉकेट का कंट्रोल इस स्विच से होगा, तो इसका कनेक्शन इसमें आप कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला भी स्विच बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है दोस्तों नीचे। तो आप इस डायग्राम के आधार पर आप पूरा कभी भी कहीं भी बेहिचक आप वायरिंग कर सकते हैं घर बैठे। ये हुआ अर्थिंग आपका, फिर ये हुआ न्यूट्रल आपका, फिर फेज वायर मेन वायर आएगा इसमें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ एक सॉकेट एक स्विच, एक सॉकेट एक स्विच ऐसे करके है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लूप हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ लूप हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके। फिर यहाँ लास्ट में लाइटिंग स्विच है, मीन्स लाइट है, यहाँ लाइट स्विच। तो पूरा को दोस्तों मैंने लूप कर दिया, दोस्तों। तो आप इस प्रकार से भी आप स्विच बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। या कहीं कहीं ऐसे स्विच सॉकेट की ज़रूरत है, मोबाइल 3-4 को जो है चार्ज में लगा देना है, तो आप इस प्रकार से कितनों भी स्विच सॉकेट लगाइए, आप लूप करके ऐसे ही कनेक्शन कर दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या कीजिएगा, फिर ये आपका रहा फेस, ये आपका रहा न्यूट्रल, ये आपका रहा अर्थिंग। तो दोस्तों इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें कनेक्शन कीजिएगा, तो ये स्विच सॉकेट का सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये अर्थिंग है ना दोस्तों, ये अर्थिंग को भी ऐसे लूप कीजिएगा। ये अर्थिंग ऐसा है ना, इसको भी अर्थिंग में कनेक्शन कीजिएगा, ऐसा पूरा लूप कीजिएगा। तो सॉकेट का जो अर्थिंग है, ये अर्थिंग का भी लूप कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आप स्विच का कंट्रोल, सॉकेट का कंट्रोल आप देख लीजिए दोस्तों। ये भी आप इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन कीजिएगा, तो इस सॉकेट का भी स्विच का भी कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार इसमें भी आप इसमें कनेक्शन कीजिएगा, तो इसमें भी आपका सॉकेट का कंप्लीट हो गया ऑन करने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए हो गया। फिर अभी एक वो बाकी है, ये दोस्त, ये
न्यूट्रल को भी आपको लूप करना होगा। यहाँ देखो न्यूट्रल हुआ, ये आपने लूप कर दिया, फिर ये वाला न्यूट्रल को भी आपने लूप कर दिया, तो सब न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग सब लूप हो गया। और स्विच भी दोस्तों आपका कंट्रोल, यहाँ आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ लास्ट वाला स्विच क्या होता है, इसको लाइट स्विच है, मीन्स इसमें ये वाला में लोड के लिए आप लाइट इधर में ज्वाइंट है, ये लाइट है दोस्तों, लाइट आपका लोड है, तो आप ये वाला लाइट वाला जो वायर है उसमें आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपका लाइट ऑन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस प्रकार से आप स्विच का वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपने बहुत लेट हो गया दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। आपने आशा करता हूँ कि आपने ये डायग्राम के साथ आपने बहुत कोई भी कैसा भी स्विच बोर्ड हो आप अच्छे तरीके से वायरिंग कर सकते हैं घर बैठे दोस्तों। थैंक यू दोस्त। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग स्विच का वायरिंग करने शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं, डायग्राम भी जान चुके हैं, और इसके बाद कैसे वायरिंग किया जाएगा उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये अभी 3 मॉडल का स्विच बॉक्स वायरिंग करेंगे। आप देख रहे हैं 3 पिन सॉकेट में एक तरफ N है, एक तरफ L है। N साइड न्यूट्रल और L साइड फेस मीन्स लाइन, और ऊपर जो है अर्थिंग है, मैंने अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों ये बीट वायर लिए हैं, उसको मैं स्विच कंट्रोल में डालूँगा ऊपर वाला भाग में, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखाया था। और मैं इसका कंट्रोल इसमें कनेक्शन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे मैंने डायग्राम में बनाया था, वैसे ही मैं यहाँ कनेक्शन कर रहा हूँ दोस्तों। और जो मेन वायर है दोस्तों, वो इस स्विच के नीचे वाला भाग में आएंगे, ये स्विच के नीचे वाला भाग में आएंगे दोस्तों। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के जगह रहेंगे दोस्तों। ये न्यूट्रल के जगह रहेंगे। तो ये दोस्त देखिए, ये अर्थिंग के जगह हो गया। ये स्विच कंट्रोल यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए। ये स्विच कंट्रोल होगा, ये सॉकेट इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल होगा। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स सर्किट का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपका ये 3 मॉडल बॉक्स कंप्लीट हो गया वायरिंग। आप मेन सप्लाई में आप पावर दे करके चेक कर सकते हैं। आप ये वाला देखते हैं दोस्तों, ये वाला में भी मैंने 3 वायर लिया है। ये ब्लैक है और ये फेस है, ये येलो ग्रीन अर्थिंग के लिए यूज किया जाएगा, मीन्स अर्थिंग के वायर है ये। और अर्थिंग के जगह कनेक्ट करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं अर्थिंग के जगह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसी प्रकार फेस को दोस्तों स्विच टू स्विच लूप करेंगे, जैसे आपने देखा था ड्राइंग में दोस्तों, स्विच टू स्विच मैंने लूप किया था। तो उसी प्रकार फिर स्विच टू स्विच लूप करना है।
तो आप देख रहे हैं मैंने नीचे वाला भाग में लूप किया था, वैसे ही यहाँ पर लूप कर रहा हूँ। थोड़ा आराम से कीजिएगा, ये पूरा सेफ्टी करके काम करना पड़ता है। ये सब इलेक्ट्रिकल वर्क जो है ना, पूरा सेफ्टी करके काम करना पड़ता है। और हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा स्विच टू स्विच लूप कर दे रहे हैं। स्विच टू स्विच लूप कर दे रहे हैं। आपने देखा दोस्तों, स्विच टू स्विच लूप कर दिया है मैंने। और इसको आराम से सब कुछ टाइट कर देना है। पूरा आराम से सब कुछ टाइट कर देना है दोस्तों, पूरा टाइट कर देना है। और आपने डायग्राम में मैंने बताया था, ये आपके फैन रेगुलेटर रहा। एक तरफ स्विच में डालना है, एक एंड को, टर्मिनल को, और दूसरी तरफ जो एंड टर्मिनल है उसको जहाँ फैन है, फैन वाला फेस में डालना है। ये एक टर्मिनल मैंने स्विच में डाला। ऊपर जो है ना आउटपुट है, नीचे इनकमिंग है, ऊपर आउटपुट है। आउटपुट मैंने डाला। ये वाला इन टर्मिनल में आप फैन वायर को डालेंगे तो आपका ये वाला स्विच ऑन कीजिएगा तो आपका फैन ऑन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी दोस्तों ये सॉकेट का अभी देखिए, इसमें न्यूट्रल डालेंगे, मीन्स राइट साइड न्यूट्रल आएगा और लेफ्ट साइड राइट साइड न्यूट्रल। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये दोनों 5 पिन सॉकेट है, तो 5 पिन सॉकेट में दोनों इसमें लूप करना है। तो दोनों में वायर जाना चाहिए। तो दोनों में वायर मैंने घुसा दिया और ये हो गया। उसके बाद इसमें भी इसी तरह दोनों में डालना है, दोनों होल्स में। आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों होल्स में पार हो गया है। और इसको आराम से अच्छा से टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट करेगा तो फिर ये भी टूट जाएगी, तो इसीलिए कम टाइट करके फिर ये ऊपर वाला इसमें, ये वाला स्विच में ऊपर वाला टर्मिनल में डालना है। उसके बाद आपका ये स्विच कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला स्विच फैन रेगुलेटर का ऑपरेट करेगा, मीन्स फैन ऑपरेट करेगा। ये वाला स्विच में ऊपर वाला भाग में लाइट वाला फेस डालिए, इसमें भी लाइट वाला डालिए, इसमें भी फैन वाला डालिए, या और कुछ डालना है, नाइट लैम्प डालो या कुछ भी डालो, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घर में अच्छी तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये 4 मॉडल है। 4 मॉडल के लिए भी मैंने दोस्तों पहले से ही वायर को काट करके रखा है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसी वजह से मैंने पहले ही काट करके रखा है। तो इसमें ये न्यूट्रल हुआ, उसके बाद इधर वाला फेस होगी। तो आप जान रहे हैं
राइट साइड न्यूट्रल और लेफ्ट साइड फेस। अपोजिट करने पर, सॉकेट अपोजिट करने पर, उल्टा करने पर ऐसा आएगा। और आप इस तरीके से आप दोनों सॉकेट के अंदर में घुसा करके इसमें अच्छा से टाइट कर दीजिए। अच्छा से टाइट कर दीजिए। उसके बाद ये रहा आपका फेस। तो फेस को दोस्तों क्या करेंगे, इसमें थोड़ा लंबा स्लीव निकालेंगे। लंबा स्लीव निकालेंगे और इसमें कनेक्शन करेंगे। हाँ तो दोस्तों थोड़ा कटिंग करने के लिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। बहुत कष्ट से वीडियो कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लंबा स्लीव निकाल दिया। उसके बाद इसमें मैं लूप डालूँगा दोनों स्विच में, और दोनों स्विच में लूप डाल करके आपको देखिए दोनों स्विच में लूप हो गया। लूप होने के बाद दोस्तों अभी देखेंगे कि दोनों स्विच का लूप हो गया। अब इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल होगी, तो इसीलिए ये दोनों को लूप करना होगा पिन टू पिन। ये दो पिन है ना, पिन टू पिन लूप करना है। अगर एक पिन में डालेंगे एक पिन ही वर्क होगा, इसीलिए दोनों पिन डालेंगे। दोनों पिन में लूप करेंगे तो दोनों पिन में करंट आएगा, नहीं तो एक ही पिन में करंट आएगा। सो डबल पिन है मीन्स 5 पिन, तो दोनों पिन में लूप करना होगा। इसके बाद इसमें स्विच कंट्रोलर में डालना है। तो स्विच में डालेंगे तो दोस्तों ये स्विच ये सॉकेट को कंट्रोल करेगा, और ये सॉकेट को कंट्रोल करेगा। और ये रही आपकी अर्थिंग के जगह पर डालेंगे दोस्तों। अर्थिंग वायर है ना, अर्थिंग के जगह डालेंगे। ये अर्थिंग पिन है, अर्थिंग पिन के जगह डालेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप आउटपुट डालिएगा, फैन या लाइट कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं इस स्विच में। तो इसी प्रकार मैंने 6 मॉडल का पहले ही कनेक्शन कर चुका है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सॉकेट स्विच करके, तो उसमें दोस्तों तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था। सॉकेट स्विच देखिए दोस्तों, ये रहा फेस
ये स्विच है मेन वाला ये रेड कलर का है, ये मेन है। उसके बाद ये स्विच से लूप हो गया है, ऐसे करके यहाँ लूप हो गया है दोस्त। उसके बाद दोस्त देखिए ये स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल होगा, मतलब कि ये सॉकेट का कंट्रोल इस स्विच से होगी। तो उसका कनेक्शन यहाँ पर दिए हैं, न्यूट्रल का भी लूप है। तो यहाँ से यहाँ ये वाला अभी टूट गई है, तो यहाँ पर न्यूट्रल का लूप है। फिर अर्थिंग का भी देखिए, ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग का भी लूप है। यहाँ अर्थिंग टू अर्थिंग कनेक्ट है, लूप है। इसी प्रकार ये वाला सर्किट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, पूरा इस प्रकार से आप कभी भी कहीं पर भी आप स्विच बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार कोशिश करेंगे कि और सब वीडियो बना सकूं MCB पर या 7 सेगमेंट लाइटिंग बॉक्स पर। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं बना सकूं। तो फिर आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में कुछ नहीं करने के वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना करके अपने दोस्तों से शेयर कर सकूं। तो आप सभी दोस्तों को मेरे ओर से थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस कोरोना महामारी में आप लोग सही से सुरक्षा रहें, जैसे PM मोदी ने हम लोगों को लिए बोला है कैसे सेफ्टी रहना है, स्टे होम। तो सैनिटाइज़र ऐसे करके पूरा फैमिली मास्क सब यूज करके आप लोग अपना फैमिली को, परिवार को, गांव को, समाज को और अपने बिहार, अपना इंडिया को पूरा सुरक्षित कर सके। थैंक यू फिर से आप सभी को थैंक यू वेरी मच।